हरिओम फ्रेंड्स। वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जानिए इस अंक के लिए क्यों तरसते हैं लोग, आखिर क्यों होता है यह इतना खास। फ्रेंड्स, ये बताने से पहले आपको मैं बता दूं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स हम इसी चैनल के माध्यम से वास्तुशास्त्र से संबंधित वो सारी जानकारियाँ लेकर आते हैं जिसे आप उपयोग कर अपने घर की सुख समृद्धि बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जानिए इस अंक के लिए क्यों तरसते हैं लोग, आखिर क्यों होता है यह इतना खास। धर्म से जुड़ी यह हर एक बात अच्छी लगती है। जो लोग तन और मन दोनों से ही खुद को धर्म के नाम पर समर्पित कर चुके हों, उनके लिए धर्म ही एकमात्र जीने का सहारा है। इसलिए जो वस्तु या शब्द या फिर स्वर उन्हें धर्म से जोड़ता हो, वह उन्हें सबसे प्रिय हैं। बड़े अच्छे बोल हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन ये हम लोग ही हैं जो धर्म और मजहब के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं। जिसने गीता पढ़ी है और जिसे कुरान के बारे में भी मालूम है, उसे दिवाली में अली और रमज़ान में राम नज़र आता है। आज हम आपको बताते हैं कि हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र शब्द ओम और मुस्लिमों के लिए सबसे पाक नंबर 786 में क्या अटूट और अनोखा संबंध है, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मकान का नंबर हो या फिर मोबाइल का नंबर, गाड़ी का नंबर हो या फिर स्वयं ही गाड़ी पर इस अंक को गुदवाना, इस्लाम धर्म में इसकी संख्या की महानता इसके महत्वाकांक्षी प्रयोग से ही दिखाई देती है। लेकिन क्या आप इस अंक के उत्पन्न होने का इतिहास जानते हैं? 786 संख्या एक रहस्य है, और जब इस रहस्य को जानने की बात आती है तो बस एक ही शास्त्र सामने आता है, और वो है अंक ज्योतिष, जिसमें अंकों के अंदर छिपी हुई शक्ति को पहचान कर ग्रहों से जोड़ा जाता है, जिसे वैदिक ज्योतिष के नाम से जाना जाता है। अब देखने वाली बात यह है कि 786 को रहस्यमय बनाने के पीछे का क्या कारण है। जो इस संख्या का वास्तविक स्वरूप था, उसे ही सबके सामने प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया। इस्लाम धर्म में बिस्मिल्लाह यानी कि अल्लाह के नाम को 786 अंक से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए मुसलमान इसे पाक अर्थात पवित्र एवं भाग्यशाली मानते हैं। कहते हैं, यदि बिस्मिल्लाह अल रहमान अली रहीम को अरबी या उर्दू भाषा में लिखा जाए और उन शब्दों को जोड़ा जाए तो उसका योग 786 आता है। शायद इसलिए लोगों को अल्लाह के नाम को संबोधन देने के लिए एक विकल्प के रूप में 786 का पवित्र अंक उपयोग करने की सलाह दी गई। इस्लाम धर्म विज्ञान को नहीं मानता, इसलिए कुछ मुस्लिम धर्म के अनुयायियों की माने तो लोगों को अल्लाह की इबादत से जोड़े रखने के लिए इस अंक का निर्माण किया गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 786 अंक का महत्व जितना मुस्लिम धर्म में है, उतना ही हिंदू धर्म में भी। यह महत्व हमें देवकी नंदन श्री कृष्ण की वजह से हासिल होता है। यह तो सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी के मधुर स्वर के लिए जाना जाता है। जैसे जैसे सृष्टि का विस्तार हुआ, धर्म का रूप निरंतर परिवर्तित होता चला गया। धर्म गुरुओं ने भी अपने महत्व को बढ़ाने के लिए निरंतर नए नए नियम कानून बनाते रहे, लेकिन वो परम शक्ति नहीं बदली जिसको आधार बनाकर धर्म का ढांचा खड़ा हुआ था। सभी धर्म ग्रंथों के निचोड़ को यदि एक पात्र में एकत्रित किया कर लिया जाए तो विश्व रूपी निचोड़ को ग्रहण करने वाली शक्ति बस एक ही है, वो है परम परमेश्वर रुद्र रूप, जिन्हें शिव के नाम से भी जाना जाता है, जो निराकार है। लेकिन यदि कोई साकार रूप में पूजन करना चाहे तो शिवलिंग के रूप में भी पूजन कर सकता है। अंक ज्योतिष में 7 अंक को केतु, 8 अंक को शनि और 6 अंक को शुक्र माना जाता है। 7 अंक पुरुष तत्व और शरीर में वीर की स्थिति को प्रकट करता है। 6 अंक शुक्र तथा जन्म देने वाली शक्ति स्त्री को प्रकट करता है। बीच में आता है 8 अंक अर्थात शनिदेव, जिसे हम ज्योतिष में
पुरुषंक ग्रहों की श्रेणी में लेते हैं, जो कि पुरुष और स्त्री के बीच संतुलन की स्थिति को बनाए रखते हैं। साधारण भाषा में समझें तो ये संख्या शिव शक्ति को प्रकट करती है। मुस्लिम समुदाय के परम पवित्र स्थल काबा में भी शिवलिंग का ही पूजन होता है। जिस प्रकार हिंदुओं में शिवलिंग की परिक्रमा का विधान है, वह भी परिक्रमा विधान है। शिव के साकार रूप ने चंद्रमा को धारण किया हुआ और मुस्लिम समुदाय में उन्हीं चंद्रमा को विशेष महत्व दिया जाता है। यहाँ तक कि अरबी भाषा में ज़्यादातर शब्द त्रिशूल के आकार या ओम की आकृति में लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आपके शेयर और लाइक करने से ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है। यदि आपको वास्तुशास्त्र से संबंधित कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमारी राय जान सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वास्तुशास्त्र डिवोशनल टिप्स।